हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। अब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हर वीकली मैं वीकली रीडिंग करने की कोशिश करूँगा हर वीक में। तो ये हम ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा पाइल चूज़ करने का भी इशू नहीं आएगा। सीधा आप अपने जो एसेंडेंट है या लग्न राशि से देख सकते हो, या फिर मून साइन से भी आप देख सकते हो, सन साइन से भी देख सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं पता तो आप अपने नाम के हिसाब से देख सकते हो। तो ये वीकली रीडिंग होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही टैरो कार्ड निकालेंगे और दो एंजल कार्ड निकालेंगे, ताकि क्योंकि वीकली जो एनर्जी होती है वो क्विक करेंगे एरीज के साथ। तो एरीज के लिए फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये कुछ है ना, लॉसेस को दिखा रहा है। या तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस या कोई इमोशनल लॉसेस जैसे ब्रेकअप वगैरह हो सकती है, या सच में कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लॉसेस के बारे में सोच सोच के जो है आप परेशान हो रहे हो कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं फिर से पैसों की दिक्कत ना आ जाए, किल्लत ना आ जाए। तो कुछ लोगों के लिए तो सही में लॉसेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फालतू में मतलब इसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बट दोनों सिनारियों में आपको क्या करना है, आपको केयरफुल रहना है अपने रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके, अपने और स्पेशली आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, फाइनेंसिस को लेके आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन आया है आपके लिए। तो इस वीक आपको शायद जो चीज़ें पहले के चल नहीं रही है, जिस तौर तरीके से आप काम कर रहे थे इतने टाइम से, जो आपके लिए चल नहीं रही है, वो आपको शायद चेंज करने की बहुत ज़रूरत आपको इस हफ्ते महसूस हो सकती है। तो एरिस, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आप इस इन चीज़ों को इस हफ्ते दिमाग में रख के पूरा आप इस हफ्ते को बिताने की कोशिश करिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लॉसेस के चांसेस है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो हम मूव करेंगे दूसरे जोडिएक साइन में, जो होगा टॉरस। तो टॉरस के लिए देखते हैं इस हफ्ते क्या आ सकता है। 2 ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए। तो टॉरस आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स आया है। तो ये दिखा रहा है पार्टनरशिप्स वगैरह, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन जॉब एंड इन पर्सनल लाइफ एज वेल। मतलब अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बढ़ सकती है, प्यार बढ़ सकता है इस हफ्ते। और जॉब के रिगार्डिंग भी, काम को लेके नए पार्टनरशिप्स आपको मिल सकते हैं, नए बॉन्डिंग्स हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल एक पीस एंड हार्मनी वाला सिचुएशन है, एक म्यूचुअल गिव एंड टेक यहाँ पे दिखा रहा है। भले वो प्यार रिश्ते नातों के मामले में हो, या फिर आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, काम को लेके हो। और फिर एंजल आपको ये बताना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। तो जो भी आपके प्लान्स आपने सोच रखे होंगे, कहीं घूमने जाना है, शादी करना है, फैमिली प्लान कर रहे हो आप, तो जो आपके अभी नियर टर्म में जिन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करने की सोच रहे थे, तो वो ऑब्वियसली एंजल्स कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में वो भी फ्रूइशन की तरफ आएगा। अभी आप जैसे हैं वैसे ही उनके ऊपर मेहनत करते जाइए और सही टाइम का आप इंतजार करिए। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट जोडियक साइन, जो कि होगा। तो जेमिनाई, देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। आपके लिए द मजिशियन आया है। तो मजिशियन ये बता रहा है ना, जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, जो चीज़ें आपको, मतलब मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, अपना ड्रीम हाउस आपको परचेज करना है, बनाना है, जो भी है। तो उसके लिए जो रिसोर्सेस आपके पास चाहिए, मतलब होने चाहिए, या फिर उन रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए भी जो आपके पास टैलेंट होना चाहिए, जो रोड मैप होना चाहिए, वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। शायद आप उनको देख नहीं पा रहे, मतलब आप अपने कैपेबिलिटीज को ही आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर जैसे हनुमान को उसकी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं था, जब किसी ने याद दिलाया तब जाके उसको पता है। तो आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। कार्ड ये बता रहा है कि आप मजिशियन हो, जो आपको चाहिए ना वो आप कर सकते हो। आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, अर्थली, एटलीस्ट अर्थली मटेरियल वेलबींग को हासिल करने के लिए जो आप चाहते हो। तो आप अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करो, आप अपने क्रिएटिव स्किल्स को जो आपके अंदर है, शायद आप बहुत टाइम से उनको कभी काम में नहीं लिया आपने, उनको पॉलिश करिए, दोबारा इस्तेमाल करिए, उनसे आपको बहुत बेनिफिट आएगा। फिर जो है एंजल्स आपके लिए बोलना चाह रहे हैं, रिकंसिडर। कुछ प्लान्स होंगे आपके जो आपको शायद रिकंसिडर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिस तरीके से चाहते हैं चीज़ों को होने के लिए, वो चीज़ें उस तरीके से ना होके ईश्वर जैसे चाहता है उस तरीके से होते हैं। जैसे कहते नहीं है, मन का होए तो अच्छा, ना होए तो और भी अच्छा। अगर हमारे मन से ना हो रहा तो ईश्वर की मर्जी से वो हो रहा है, और ईश्वर कभी हमारा गलत नहीं करेंगे। ये आस्था विश्वास हमें रखनी चाहिए। तो ये था आपके लिए इस हफ्ते का रीडिंग कैंसर की तरफ। हेलो कैंसर, देखते हैं आपके लिए क्या आया है इस हफ्ते में, कौन सी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है आपके लिए। तो कैंसर आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है ना, ये ऐसा बता रहा है कि कुछ चीज़ें है ना खत्म होगी। और ये ऐसा नहीं है कि हो गया बस, इसको होना ही था। कुछ जैसे हम
कोई सा सिचुएशन होता है हमारे लाइफ में जो हमें भी डीप डाउन हमको भी पता है कि वो उसका कोई आउटकम, पॉजिटिव आउटकम आने नहीं वाला, उसका कोई कुछ होने नहीं वाला उसका, फिर भी हम मन ही मन चाहते हैं कि वो चल जाए, और उसको उसके थ्रू हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन जो है ना वो चलता नहीं है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो एक एंडिंग आएगा, भले वो दिखा रहा है ना कि जैसे देखो आदमी के पीछे इतने चाकू किसी ने मारे हुए हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट नहीं, ये फॉर्चुनेट था, मतलब इसको होना ही था, लेकिन इसको एक नेगेटिव वे में ना लेके आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि जब ये डिस्ट्रैक्शन होगा, जब ये एंडिंग होगा, दैट विल ऑल्सो रिलीज यू फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन, फ्रॉम द एगनी दैट यू हैव बीन गोइंग थ्रू। तो वो सारे स्ट्रेस और टेंशन वगैरह जो है उस सिचुएशन की वजह से आपको हो रहा था, उससे आपको कम से कम मुक्ति मिलेगी, और एक नई बिगिनिंग का रास्ता जो है ओपन होगा। तो उसको ऑब्वियसली आप पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिवली ही आप इसको लेना। फिर एंजल्स आपको कह रहे हैं, आस्क टू एंजल्स। जब ये चीज़ें एंड होगी ना, जैसे ये आसान नहीं होती, जब कोई चीज़ें खत्म होती है जो हमें बहुत प्यारा होता है, जिसको हम चाहते हैं कि वो चले, लेकिन वो अल्टीमेटली चल नहीं पाता, तो क्या होता है, वो उस सिचुएशन को डील करने में बहुत तकलीफ होती है, मेंटल बहुत स्ट्रगल होता है। तो आप यहाँ पे अपने इनर गाइड्स के शरण में जाइए, इन द सेंस कि आप जिन भी भगवान में आप विश्वास करते हो उसके मंदिर जाओ, उनका ध्यान करो, उनका नाम जप करो, मेडिटेट करो, जैसे भी पॉसिबल हो। एंजल्स मतलब वही है हमारे लिए, तो एटलीस्ट हम इंडियंस के लिए तो वही है एंजल्स। तो आप अपने गॉड के पास जाओ, अपने भगवान के आश्रय लो कि इस परिस्थिति से मुझे निकालो, उसको झेलने की मुझे शक्ति दो। बाकी एक नए कुछ चीज़ें एंड होगी और एक नया बिगिनिंग आएगा। तो ये था आप लोगों के लिए। अब हम देखेंगे लियो के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए। आपके लिए टावर आया है, देखिए बैक टू बैक। टावर ये दिखाता है ना कोई सडन डिस्ट्रक्शन आएगा, कोई एक चीज़ है ना, जैसे बिजली चमकती है, अचानक से आके मारती है, आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो, या फिर आप जैसे हम कहते हैं ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था लेकिन हो गया ऐसा। कैसे मतलब, मैं सुबह आराम से तैयार व्यार होके ऑफिस के लिए निकला, और जाने के ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को तो ले ऑफ कर दिया गया। तो वैसा सिचुएशन है, सडन डिस्ट्रक्शन कुछ है। बट आप इसको इस तरीके से देखना कि ईश्वर की मर्जी है, कुछ चीज़ें जो होती है जो हमसे छीन ली जाती है या फिर छिन जाती है, जैसे भी जिन भी कारणों से हो, वो शायद इन द लॉन्ग रन हमारे किसी काम में नहीं आता, उल्टा और हमारे लाइफ में रहता, तो हमें किसी ना किसी तरीके से तकलीफ ही देता वो। तो इससे अच्छा है ईश्वर, हम खुद से तो एंड नहीं कर पाए, ईश्वर ने खुद ही कर दिया, बस आप उस तरीके से इसको देख के चलना। और एंजल्स आपको क्या बता रहा है, नॉट द राइट टाइम, ये अभी सही समय नहीं है। चीज़ें आपकी कुछ खत्म होगी, खत्म होने के बाद आप शायद सोचो कि कुछ नया अभी से स्टार्ट कर लूँ। तो आपको थोड़ा पॉज लेना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये जो एंडिंग होगा इसमें मेरी क्या गलती रही। आप खुद ही सोचना कि जो सिचुएशन में अभी आपका कॉन्फ्लिक्ट टर्मोइल है, उसमें आपकी क्या क्या गलती रही होगी, विच हैज़ लेड टू दिस पॉइंट वेयर इट नीड्स टू एंड, अदरवाइज इट वोंट वर्क आउट इन एनी वे। तो वो सारी चीज़ें आप सोचना, सोचने के बाद, और वो सोचने के लिए आपको थोड़ा पॉज देना पड़ेगा। पॉज देने के बाद आप जब पूरा सॉर्ट आउट हो जाओ, उसके बाद ही आप कोई नया स्टेप लेना। तो लियो ये था आप लोगों के लिए। और वैसे भी लियो तो जो फायरी साइन होता है, इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वो भी एक हो सकता है, शायद शॉर्ट टेम्पर्ड आपका हो सकता है थोड़ा, तो उन चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था आप लोगों के लिए इस हफ्ते। चलिए देखते हैं वर्गों के लिए क्या आया है। वर्गो, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है इस हफ्ते के लिए। ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। आपके लिए द स्ट्रेंथ कार्ड आया है। आपको सिचुएशन में स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और जो स्ट्रेंथ आपको दिखानी पड़ेगी ना, वो आपके अंदर ही है, वो आपको बाहर से लाके नहीं दिखाना। जैसे कुछ होते हैं ना, बहुत बॉडी शॉडी बना के चलते रहते हैं, लेकिन कुछ सही जगह पे जहाँ पे उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है वो देख रहे हैं और वो कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, तो उसका क्या फायदा। तो यहाँ ये वाला स्ट्रेंथ ऐसा है, ये एक ऐसा पर्सन है जो मतलब देख के तो लगेगा कि कुछ नहीं है वो बंदा, उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो है ना, वो टिएनएनमेन स्क्वायर का एक इमेज आप सब लोगों ने देखा होगा। चाइना में एक स्टूडेंट था, वो जो जाके टैंक के सामने खड़ा हो गया, पतला दुबला सा एक बंदा, वो जाके सीधा टैंक के सामने खड़ा हुआ, टैंक का जो बैरल है सीधा उसके मुंह की तरफ खड़ा हुआ है। तो उस तरीके का स्ट्रेंथ आपके अंदर है, मतलब आप बाहर से दिखाते नहीं हो, या फिर आपको खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ है। तो सिचुएशंस को डील करने के लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट में जाने की जरूरत नहीं, हाथापाई की जरूरत नहीं, गाली गलौज की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रेंथ है ना, आप दिखाओ कि भाई तू मुझे परेशान कर रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, तू कितना ही कर ले, मैं तेरे से आर्गुमेंट भी नहीं करूंगा, मैं तेरे से फाइट भी नहीं करूंगा, गाली गलौज भी नहीं करूंगा, मैं अपना आई विल स्टैंड माई ग्राउंड एंड आई विल नॉट मूव अ फीट फ्रॉम हियर। तो इस तरीके का स्ट्रेंथ आपको दिखाना पड़ेगा। और एंजल्स आपको कहना चाहते हैं सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप ऐसे स्ट्रेंथ दिखाते हो, आप अपनी पूरी शक्ति लगा के कामली, मतलब नॉट इन अ केओटिक वे, आप सिचुएशन में स्ट्रेंथ दिखा के आप उसको
सेटल डाउन करने की कोशिश करते हो ना, तो ईश्वर भी सुनता है, ईश्वर देखता ज़रूर है, लेकिन शायद कभी-कभी क्या होता है, हमारे लाइफ में उसकी प्रेज़ेंस महसूस होने में किसी-किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है ना? कि हम कभी-कभी हम सोचने लग जाते हैं, यार भगवान तो जैसे मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, देखेगा, बट किसी-किसी के मामले में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप होप मत हारना, आप विश्वास रखना भगवान के ऊपर कि होगा जो भी है, ईश्वर आपका साथ देंगे। तो वर्गो आप लोगों के लिए ये था, आप स्ट्रेंथ दिखाइए, अपना स्टैंड लीजिए सही से, और सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। सो वी विल मूव ऑन टू लीब्रा। चलिए लीब्रा देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड आया है इस हफ्ते के लिए, ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स आया है। तो लीब्रा यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है ना, इस हफ्ते आपको ऐसा सिचुएशन आपको ऐसा मिल सकता है कि आपके जॉब को लेके हो या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके हो, बाहर से है ना सारा चीज़ ऐसा हो सकता है कि दिखने में सब बेटर है। आपके पास एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक हाई पेइंग जॉब है, आप सही टाइम पे ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो सही टाइम पे, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, फैमिली लाइफ है, सब कुछ आपका सही दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से वो एक भी चीज़ आपको जो है फुलफिलमेंट या फिर कंटेंट नहीं कर रहा है। वो चीज़ें आपको पर्पस, आपका जो मतलब हायर पर्पस है वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई चैन या सुख नहीं मिल रहा अभी के टाइम पे। लेकिन कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अब आप ये सब छोड़ के आप मूव ऑन कर जाओ, कोई एक नया डायरेक्शन पकड़ो। लेकिन यहाँ पे एक कॉशन ये है कि ये एक हेस्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए कि मतलब बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जब आपको लगे, आप पूरा प्लानिंग करके उस चीज़ को करना, जो भी आप एंड करना चाह रहे हो वो आप बड़ा ही सोच समझ के सही से एक प्लान बना के कि अभी राइट टाइम है और ये छोड़ने के बाद मैं ये करूंगा, मतलब एक प्रॉपर रोड मैप आपके पास हो, तो ही जाके आप यहाँ से आप मूव ऑन करना उस सिचुएशन से। बट जो भी सिचुएशन आपका है ना, बाहर से तो वैसे सही होगा, लेकिन आपको अब बिल्कुल भी इसमें खुशी नहीं मिल रही, तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ। बट आप हेस्टी डिसीजन मत लेना, रश मत करना, आप सही टाइम और सही प्लानिंग के साथ काम करना। आंसर इज यस। अगर आप सोच रहे हो कि आप मूव ऑन करो कि नहीं करो, तो आंसर यस है, आपको करना तो है, लेकिन वही जो मैंने बोला, आप राइट टाइम का वेट करना और एक प्रॉपर प्लान बनाने के बाद ही आप लोग मूव करना है ना। ऐसे हड़बड़ी में कोई काम मत कर लेना, क्योंकि हड़बड़ी में करने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर बाद में आप पछताओगे। तो लीब्रा ये था आप लोगों के लिए। हम मूव करेंगे नेक्स्ट फाइल। स्कॉर्पियो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है, क्या आएगा इस हफ्ते, कैसा जा सकता है आपका हफ्ता। यहाँ से ये निकालते हैं 6 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। तो स्कॉर्पियो आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है। तो ये वाला हफ्ता ना आपको आपका बचपन याद दिलाएगा। अगर आपके खुद के भी बच्चे हैं, you do have your own children, then they through them, you know, you will be able to connect with your childhood memories as well, क्योंकि ये हफ्ता पूरा आपका ऐसा जाएगा, और जहाँ पे आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को बहुत ज़्यादा चेरिश करोगे, बहुत ज़्यादा आपको याद आएगा कि बचपन कितना बढ़िया था। और फिर रिकन्सिलेशन आपका हो सकता है, पुराने दोस्तों के साथ भी हो सकता है, या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता मतलब टच में नहीं हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दोस्त जो महीनों हफ्तों से आपके साथ बातचीत नहीं हो रही थी, उनके साथ भी आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर एकदम पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड जो सालों से आप नहीं मिले, उनके साथ भी आपका हो सकता है। तो ओवरऑल अच्छा कार्ड है आपके लिए, खुशियों का है, हारमोनी पीस रहेगी आपकी फैमिली लाइफ में भी। और ऑब्वियसली चाइल्डहुड मेमोरीज आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। और आपके लिए भी आंसर आया है यस। तो कुछ अगर आप सोच रहे हो कि जिसका आप आंसर चाहते थे, तो एंजल आपको कह रहे हैं कि यस। तो आपकी कोई स्पेसिफिक जो चीज़ आपका, जैसे मान लीजिए कुछ करना चाह रहे हो आप, लेकिन उसका जवाब आपको मिल नहीं रहा है, तो उसका आंसर यस है। आप करिए, कोई इशू नहीं आएगा होपफुली। और एक होता है ना, ईश्वर के ऊपर विश्वास रख के करना कि ईश्वर सही रास्ता दिखाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ये तो ये था आप लोगों के लिए। अब हम मूव, हेलो सेजिटेरियस, तो देखते हैं आपका ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा। सॉरी, आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, या फिर आपका जिनके ऊपर आप है ना बहुत टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन आपको शायद अभी तक कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं मिला कि यार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो मतलब बीच बीच में कुछ रे ऑफ होप दिखना चाहिए, वरना हिम्मत कैसे रहती है कि हम उस पूरे प्रोजेक्ट को थ्रू आउट काम करें उसके ऊपर। तो यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो आपने मेहनत करी है ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन ये सही समय नहीं है कि आप रुक जाओ
और रुक के है ना रिफ्लेक्ट करो कि यार ऐसे ऐसे मैंने करा था, ये स्टेप लिया था, कुछ गलती तो नहीं रह गई कि इतना टाइम लग रहा है फिर भी कोई टेंजिबल रिजल्ट मेरे को नोटिस नहीं हो रहा, तो ये सही टाइम नहीं है। आप जो काम कर रहे हो ना वो करो, आपको फाइनेंशियल वेलबींग भी मिलेगा, पीस एंड हार्मनी भी मिलेगा। फाइनेंशियल वेलबींग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अभी रिफ्लेक्ट करके टाइम बर्बाद मत करो, आप अपने काम के ऊपर एज इट इज़ लग जाओ। और यहाँ पे देखिए नो आया है, ये रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है, ये आपका अभी रेस्ट लेने का भी टाइम नहीं है। हर लोगों के हर तरह के लोगों के लाइफ में एक फेज आता ही है जब हम चाहते हैं कि हमें बहुत रेस्ट मिले, वो मिले, अपने मन मर्जी से हम काम करें, अपने मर्जी से हम सुबह उठे, लेकिन कभी कभी है ना सिचुएशन वो राइट नहीं होता, तो वो आपको समझना पड़ेगा। अभी आपको काम करने का टाइम है, आपको मेहनत करने का टाइम है, आप करते रहो, क्योंकि फ्यूचर में ना आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है। अगर आप अभी उसमें लैक लैक कर गए ना मेहनत में, तो वो सारी चीज़ें आपसे छीन सकती है, तो आप वो मत करना, अभी आप मेहनत करते जाओ जैसे आप कर रहे हो, ज़्यादा रेस्ट वगैरह की अभी मत सोचो, क्योंकि देखो बड़े से बड़ा अमीर भी है ना जो बिलियनियर ट्रिलियनियर बन गया है, एक वक्त था जब उन्होंने भी गधा मजदूरी करी है अपने काम के लिए, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। दिस इज द प्राइस एवरी सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन हैज पेड इन देयर लाइफ। हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, वो सबने चुकाई है, बिना चुका के कोई ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनता। तो ये आपके लिए मैसेज था इस हफ्ते के लिए। हम मूव ऑन करेंगे कैप्रिकॉन। चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है, ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा, क्या मैसेजेस आपको अभी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके लिए। तो कैप्रिकॉन आपका है ना ये वाला अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो हफ्ता है थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन का हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो है सडन डिस्क्लोज हो सकती है आपके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, सडनली, क्योंकि ये क्विक एनर्जी है, सडनली ऑडिटर्स आ गए और कुछ चीज़ें जो उन लोगों ने नोटिस कर ली, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन बना रह सकता है आपके पर्सनल लाइफ में हो, स्पेशली वर्क लाइफ में हो। ये हफ्ता थोड़ा आपका कठिन जा सकता है, उसके ऊपर आप ध्यान देना। और कुछ सडन चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती है, कुछ सडन कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स वगैरह आप जितना हो सके उतना अवॉइड करना। और जो भी आपका ऑफिस में या घर पे भी जो भी आपकी ड्यूटीज़ हो, जो आपका काम हो, वो प्रॉम्प्टली आप करके रखना पहले से ही। ऐसा मत करना कि यार आज बहुत थक गए कल कर लूंगा, कहीं कल ही शाम तक ना आनी है, कहीं ये चीज़ ना हो जाए ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्विक एनर्जी है। ये जैसे ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स ऐसे लोगों की एनर्जी होती है, जैसे हम ऑडिटर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिर लॉयर्स हो गए, जो क्विकली आते हैं, क्विकली काम करके चले जाते हैं, वो बैठे नहीं रहते। तो ऐसे लोग आप जैसे, इसलिए मैंने बोला कि ऑडिटर्स वगैरह आ सकते हैं आपके ऑफिस में, इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके काम में, या फिर आपको सडनली कुछ दिक्कत आ जाए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो सडन मूवमेंट इस हफ्ते ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और टेंशन हो सकती है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस दिस वीक। बाकी यहाँ पे ये बता रहे हैं यू आर रेडी, आप इसको झेल सकते हो। आप अगर थोड़ा मतलब बोरियत आ गई है, आप थोड़ा लेजी हो गए हो, फटीग हो रहा है, उन चीज़ों को अभी ज़्यादा हावी होने मत दीजिएगा अपने ऊपर, स्पेशली इस हफ्ते। आप एक कैपेबल इंसान हो, आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा कर सकते हो, और आप करके चलना उसको, क्योंकि नहीं तो अगर आप किसी चीज़ को डिले करते जाओगे ना, भले वो आपका हेल्थ चेक, रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, या फिर आपके जो डे टू डे अफेयर्स हो ऑफिस के, वो सारे काम अगर आप डिले करोगे तो इस हफ्ते आपको तकलीफ हो सकती है, तो ये मत करना। और बाकी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है चीज़ों को सही से हैंडल करने की, तो आप उसको यूज़ करिए, तो वो आपको मुश्किल नहीं होगी। सो वी विल मूव ऑन टू एक्वेरियस। चलिए एक्वेरियस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। द स्टार आया है आप लोगों के लिए। तो एक्वेरियस, अगर आप है ना रिसेंट टाइम में आप होप हार चुके हो, कि आप अपने आप ठान ही लिया कि यार ये प्रोजेक्ट्स तो मेरे होंगे नहीं, जो मैं चाह रहा था वो हो नहीं पाएगा, अगर आपने अब होप छोड़ दिया है टोटली, थोड़ा नेगेटिव हो गए हो, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि होप मत छोड़ो, आप अभी भी होप बना के रखो, क्योंकि नियर टर्म में आपके लिए सक्सेस आ रही है। इंस्पिरेशन आपको और मिलेंगे इस हफ्ते में, आपको कुछ ऐसा इंस्पायरिंग मिल सकता है कि अगर आप होप हार ही चुके हो, तो आपका होप जो है री एस्टैब्लिश हो, और आप ये मान के चलना जो आप करना चाह रहे थे ना वो होगा, वो सक्सेसफुल होगा। बस कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, बस ये इशू है सबकी लाइफ में, और कुछ तो है नहीं। अगर हम फुली कमिटेड है ना अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति, तो सूनर और लेटर तो सक्सेस आना ही है, झक मार के आएगा। तो स्टार ये बता रहा है कि आप होपफुल रहिए। इंस्पिरेशन अगर आपको इस हफ्ते मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो दूसरों से इंस्पिरेशन लीजिए आप, लेके अपने 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 आप को मोटिवेट रखिए, और उस जो चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे थे ना उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इन द नियर टर्म आपको मिल जाएगा, वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आप उसको इतना वो मत करना, और आप जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप पूरा कोशिश करिए उसको इस्तेमाल करने की।
वो आपको आगे चल के फ़ायदा देगा आपके ड्रीम्स को जल्दी मैनिफेस्ट करने में। एंजल्स आपको ये बता रहे हैं इट्स अप टू यू। जैसे कि मैं भी कह रहा था, अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो ना, मत करो। इट्स अप, वैसे ये इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू गिव अप और नॉट, बट द कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट आप होप रखो तो आगे चल के आपका होगा। आप कंटिन्यू रखो, आप अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करो, तो इन फ्यूचर आपको ऑब्वियसली आपका अच्छा ही होगा। और एंजल्स भी आपको सेम टू सेम बता रहे हैं इट्स अप टू यू। तो हम मूव ऑन करेंगे तरफ जो है पाइसेस। हेलो पाइसेस, देखते हैं आपका ये वाला हफ्ता कैसा जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप ले लें। तो पाइसेस, अगर आप घर चेंज करने की सोच रहे थे या फिर एक नया जॉब ढूंढ रहे थे, फिर आपके जो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह, अगर आप कुछ साइड हसल कर रहे थे जहाँ पे कुछ आपको रोड ब्लॉक्स वगैरह रिसेंटली मिल रहा था, तो वहाँ से अब ब्लॉकेज हटने वाला है। स्विफ्ट एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है। अब कहने का मतलब कि जो चीज़ें स्टक हो गई थी वो स्विफ्टली अब आपके वो जो हर्डल्स है वो मूव ऑन, मतलब हट जाएंगे आपके उधर से। और अगर आप घर चेंज करना चाह रहे हो तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई, घर चेंज करना हो गया या फिर नया जॉब हो गया, उन सारी चीज़ों में आपको एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जो है ना, आपको डिटरमिन्ड रहना है कि भाई ये करना है तो करना है, और स्विफ्ट एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे और मौका भी मिलेगा आपको लेने का। आप पहले से ही सोच विचार करके प्लानिंग करके रहना, ताकि जब ये मौके आए तो आप हड़बड़ी में कुछ उल्टा सुल्टा ना कर बैठो। एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं डोंट स्टॉप। देखिए, ये भी स्विफ्ट एनर्जी है और ये भी कह रहे हैं कि भाई रुको मत ही, आप करते जाओ, क्योंकि अच्छा टाइम तो आपका आ ही रहा है। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा और होगा ऐसे लाइटनिंग स्पीड में ये हफ्ता देखना आपका खत्म हो जाएगा कि तो, क्योंकि आपके पास इतनी चीज़ें होंगे करने के लिए और इतना आपको जो सही अपॉर्चुनिटीज का आप वेट भी कर रहे होंगे, वो सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। तो ये हफ्ता बहुत लाइटनिंग स्पीड से देखना आपका पास ऑन हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू ज़ोडिएक साइंस। कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट में बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ खरीदना भी है, परफ्यूम्स वगैरह, आप मेरा वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया होगा, आप चेक करके देखो, आपको कुछ अच्छा लगे तो आप ऑर्डर करना। और उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब डिटेल होगा, तो कुछ क्लैरिटी चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप में सीधा आप मेरे से बात कर सकते हो।